निर्वज गंधा भूटी। आपके साधना की आखिरी क्रिया के लिए। रख दे उसे। घास देकर बाबा को घूस देना चाहता है। घूस नहीं महाराज, भेंट है। लेकिन तुम्हारी दुनिया में तो बिना कुछ लिए कभी कुछ दिया नहीं जाता। चलना चाहता है? नहीं, उसे ढूंढना चाहता हूं जिसने मुझे चलना सिखाया। ओह, तो अपनी मां को ढूंढने निकला है। जी, पर उस तक पहुंचने के लिए मुझे इस तक पहुंचना होगा। तू अपनी मां को ढूंढने निकला है या अपनी मौत को? अगर मरना चाहता है तो बिल्कुल सही जगह पे आया है। मौत को अभी इंतजार करना होगा महाराज जी, जब तक मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। इस तीन का क्या रहस्य है महाराज जी? इस समस्या का समाधान तुझे ठेकेदार सूरजमल के पास मिल सकता है। यहां से 20 कोस दूर कस्बा चरोखी, वही पहुंचाएगा तुझे इस तीन तक। आपके फादर शहर गए हैं? जी। कब तक आएंगे? आपको पापा से क्या काम? वेल एक्चुअली मैं पुणे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूं। कल्ट स्टडीज, मेरा मतलब है रहस्यमय शक्तियों पर मैंने पीएचडी किया हुआ। यहाँ इस कुर्सी पर। सर जी, हम तो बस 2 सेकंड के लिए मुड़े थे पेन लेने, और जैसे ही घूमे हुकुम। क्या मैं वो पेन देख सकता हूं? क्या ये क्रैक यहां पहले था? नहीं तो। क्या इस कमरे में हाल फिलहाल में कोई पेंटिंग वगैरह का काम हुआ था? जी हाँ, कुछ रोज पहले दीवारों पर चूना सीमेंट और रंग रोगन करवाया था। क्यों? क्या हुआ? कुछ है यहाँ पे?
है नहीं, था। फिर जो है ससुरा हीरो हीरोइन का खेतन वहां पकड़ के ऐसा रोमांटिक डायलॉग। ये क्या यार, इसकी बहन का धतूरा मारे, ये तो टूट गया। अरे ललवा, जाओ एक दूसरा पतरा ले आओ भाई। ले आए ललनवा, लाओ दो। अरे दो ना। क्या है ये? इसे आप भूतों का सेटस्कोप कह सकती हैं। मरीज और मर्ज दोनों का हालत बताता है। आपने ये सब कहीं से सीखा है या? कुछ सीखा है और कुछ विरासत में मिली है। खैर मेरी छोड़िए, आप मुझे एक बात बता सकती हैं? जी पूछिए। आपने ये निशान कहीं देखा है? जी नहीं, पर क्या है ये? काश कि मैं आपको ये बता सकता। अच्छा, आपके फादर को तंत्र मंत्र के बारे में कुछ ज्ञान था? जी बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत सिंपल बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका इन सब चीजों से क्या लेना देना? तो फिर ये I don't get it. लीजिए। रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। I'm sorry। वानी बिटिया, यहाँ से अगले चौराहे के एक घर में वैसे ही हादसा हो गया है। क्या? कहाँ चलेगा मेरे सुबह से? क्या हो रहा है मेरे मकान में? देखिए, शायद आपको सुनने में अजीब लगे, मगर इस कमरे में एक बुरा साया है। और ये जो सीमेंट है इसे... सर जी, आप यहाँ के दरोगा जी हैं? नहीं ना? अपना पहिया घुमाइए और चलिए यहाँ से। बेटे, इस सीमेंट में ऐसा क्या है जो तुम इसे देख रहे हो? आपने वो ऐड देखी है मास्टर जी? इस सीमेंट में जान है, सही जान तो इस सीमेंट में।
देखिए। अच्छा। इसमें तो जिंदा जंतु है। इस सीमेंट में जो चिकनी मिट्टी मिली हुई है, क्ले, ये उसका असर है। लेकिन ये क्ले आया कहां से? ये तो वही बता सकता है जिसने इन दोनों घरों में सीमेंट सप्लाई की है। क्या दिक्कत है जी आपको? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि ये जो सीमेंट में आप चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो, ये आप कहां से लेकर आते हो? क्यों जी? आपको सीमेंट का ठेका खोलना है हमारे खिलाफ? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप? इतनी हिम्मत कहाँ है हमारी? मैं तो बस ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि ये सब जो आपकी सीमेंट की वजह से बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। देखिए, सीधी तरह से बताइए वरना। बानी, रिलैक्स। ओ मैडम, तारी कलाई अपने पास रखने में ही भलाई है। काशीनाथ कलाई छोड़ो। क्या कर लेगा? हा? अपनी लंगड़ी टांगों से किक मारेगा मन्ने? चल अमर के पास, चल। अब तो हम कुछ भी बताने से रहे, समझे? तो फिर मरो सब के सब। मुझे क्या, किस वजह से यहां लौटा था और कहां फंस गया, सब उस घूरा बाबा की वजह से। महादेव, अब क्या हुआ? क्यों मरने आया है यहाँ? आपने मुझे ठेकेदार सूरजमल के यहाँ क्यों भेजा? क्या वो 3 का मतलब जानता था? नहीं। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैंने तुझसे कहा था कि वो तुझे 3 तक ले जाएगा। ध्यान से सुना कर। यानी कि आपको पता था कि उसकी मौत होने वाली है। इसमें पता होने वाली क्या बात है? मौत तो सबकी होती है, मूर्ख मत बन। देखिए महाराज जी, मैं यहां आपके पास औरों की समस्या नहीं, अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आया हूं। 10 का नोट। क्या? आपने तो कहा था साधु रिश्वत नहीं लेते। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे फोन का सिम कार्ड। हाँ? कुछ है जो मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था, मिल गया। यही तो खेल है बच्चा। तुझे अपनी समस्या का समाधान दूसरे की समस्याओं को सुलझा कर मिलेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? तुझे अपनी मां तक पहुंचने के लिए कई माओं का आशीर्वाद लेना होगा, उनकी मदद करके। मदद? और यहाँ के लोगों की?
बात करने की तो तमीज है नहीं इन्हें। कुछ पूछता है बताने की कोशिश करता हूं तो दुश्मन समझते हैं। पत्थर है इनके दिल में। पत्थर को तोड़ करके ही हीरा मिलता है। देखिए महाराज जी, मैं यहां अपनी मां को ढूंढने आया हूं। कोई मदद करे या ना करे, मैं अपनी मां को ढूंढ कर रहूंगा। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। चलता हूं। मूर्ख मत बन तू। तेरे पास पत्थरों को तोड़ने की शक्ति है। पछतावे की आग में जलेगा तू। पहले बदले की आंख तो बुझे, फिर पछताने की सोचेंगे। ये लो। ओए मुझे दे। ये आप पकड़ो। वापस ले। उई। सोहन, ओ राधे बेटा, जल्दी आ जाओ, खाना लग गया है। भैया आप बोले क्या ना, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही करता है तू। अब तू जा, मैं नहीं जाने वाला। अरे जाओ प्लीज, तू जा। बोलिए ना। कहाँ है तू? हाँ? आता क्यों नहीं अपनी मां को लेने? डर गया? मुझे पहले ही पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे पहले ही पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा। धिक्कार है, धिक्कार है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज हमारा सोन जिंदा होता। खोरा बाबा, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। यही तो खेल है बच्चा। तुझे अपनी समस्या का समाधान दूसरे की समस्याओं को सुलझा कर मिलेगा। अब जब तक मेरे अंदर शक्ति है, ना कोई बच्चा अनाथ होगा और ना कोई माँ बे औलाद। मैडम जी, आप पूछ रही थी ना कि वो चिकनी मिट्टी मेरे कहां से लाई। चारोखी के बाहरी किनारे पर एक शमशान घाट है। कहते हैं वह रात को जाना जान जोखिम में डालना है। लेकिन ये कोई ना जाने कि उस शमशान घाट के एक कोने पर चिकनी मिट्टी का भंडार है। मैं अपनी मिट्टी वहीं से लाया था।
यही जगह है जहाँ ये क्या है? बेरी का सूखा हुआ बीज है, मगर ये कोई आम बेरी नहीं है, ऋतक्षम बेर है। ऋतक्षम? हाँ, एक ऐसा बेर जो सहन शक्ति बढ़ाती है और जो सिर्फ महाअघोर के डेढ़ों में उगती है। महाअघोर। कटकानंद। कटकानंद? हाँ, वही पाखंडी महाघोर जिसका ये बीज है। आप उसे जानते थे? शिष्य बनने आया था मेरा, पर निकला महाधूर्त, घमंडी गधा। बिना किसी उचित ज्ञान के अखंड शव साधना करने चला था 21 मुर्दे शरीर पर बैठ। इस साधना का अंत या तो हजारों वर्षों की आयु होती है या पल में मौत। 10 शरीर भी पार नहीं कर पाया था, मर गया, अपनी ही आग में जलकर भस्म हो गया। यानी कि शमशान के कोने में जो चिकनी मिट्टी है वो उसके चिता की मिट्टी। जहां कटकानंद जलकर मरा था वहां उसकी हड्डियां मिली होंगी तुझे। जी महाराज जी, आप समझा। यानी कि उस मिट्टी से बने सीमेंट के जरिए कटकानंद दोबारा इंसानों के बीच आ गया है और एक एक कर उन्हें मारकर अपनी अखंड शव साधना पूरी कर रहा है ताकि वो जिंदा होकर 1000 साल जी सके। बहुत अच्छे, बड़ा ज्ञानी हो गया है तू। मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीख गया। तो फिर आपने मुझे सूरजमल के यहां जानबूझकर भेजा था। 1 मिनट, यानी कि आपको यह सब पता था कि कटकानंद ही? तो फिर आपने मुझसे बताया क्यों नहीं? जो पूछताछ से प्राप्त हो उसे जानकारी कहते हैं, लेकिन जो स्वयं के परिश्रम से प्राप्त हो वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। समझ गए मेरे ज्ञानी? समझ गया महाराज जी। अब बस हमें यह जानना है कि काशीनाथ ने वो सीमेंट कहां कहां भेजा था, फिर होगा कटकानंद से सामना। जय हो।